नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं श्वेता सिंह। पदयात्रा बिहार में आज हम पहुंचे हैं उस जिले जिस जिले को कहा जाता है उत्तर बिहार का प्रवेश द्वार। गंगा नदी के एक ओर पटना और दूसरी तरफ हाजीपुर। हम वैशाली क्षेत्र में हैं, वैशाली जिले में हैं। और वैशाली को अगर एक जिले के तौर पर देखिए, यहां की अलग अलग सीटों को देखिए, तो वीवीआईपी कॉन्टेस्ट इसके अलग अलग सीटों पर होते हैं। एक तरफ राघोपुर, वो सीट जहां से लालू यादव लड़ते रहे, अब तेजस्वी यादव वहां से किस्मत आजमाते हैं। एक तरफ महुआ, जहां से पार्टी और परिवार से अलग हटने के बाद तेज प्रताप यादव मैदान में रहते हैं। हाजीपुर क्षेत्र जो रामविलास पासवान के साथ जुड़ा रहा, उनके बेटे चिराग पासवान के साथ अब जुड़ा है। हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इस समय मैं हाजीपुर के एक खेत में हूं। केले के पेड़ों पर पके हुए केले आपको आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो केला है, इसे चिनिया केला के नाम से बेचा जाता है बाजार में। ये खास इसी इलाके का है। इसको दरअसल अल्पान कहते हैं। और पेड़ से पका हुआ ये केला जो कहते हैं ना, पोटेशियम में, आयरन में बहुत ज्यादा रिच होता है, सेहत की पूंजी होती है। लेकिन जिस हिसाब से ये पूरा क्षेत्र जो है वो फर्टाइल है, क्या उतना विकास भी इस क्षेत्र का हुआ है? जितनी चीजें यहां पर पैदा होती हैं, जो पैदावार है यहां पर, ये गणराज्य की पहला गणराज्य वैशाली में ही हुआ करता था। लोकतंत्र की जन्मभूमि इसे कहा जाता है। गौतम बुद्ध, महावीर, भगवान सब जुड़े रहे हैं इस धरती से। क्या उसके हिसाब से यहां पर काम हुआ है? हम पदयात्रा बिहार में लोगों से यही जानते हुए बढ़ते हैं। सबसे पहले बात हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, हाजीपुर के किसानों की। आप लोग यहाँ पे किसानी करते हैं, सब खेती है आप लोग का। जो चीजें आप लोग मांगते रहे हैं, क्या अब सब सही है या कुछ और मुद्दे हैं? पहले जो था यहाँ की केला तो अलग भी, यहाँ के हाजीपुर के केला जाता था। पहले जो रेट था सही रेट आज भी है, बदला नहीं है। बदला नहीं है। परदादा से खेती हो रहा है वैशाली जिले में, हाजीपुर के। लेकिन आज तक कोई पहचान नहीं मिला ये हाजीपुर के केला के। दूसरा बात है कि बाबूजी मर गए, दादाजी मर गए, हम भी जाने वाले हैं, लेकिन अभी तक के तो जीआई टैग के लिए यहाँ खेती होता है पूरे वैशाली जिला में अल्पान को, जिसको चिनिया केला कह के बेचा जाता है। लेकिन ओरिजिनल में वो अल्पान है। अच्छा, पर ये रेट अभी क्या मिल रहा है किसान को? अभी किसान को मिल रहा है 200-250। आप लोग को घऊर के हिसाब से मिलता है? घौद के हिसाब से मिलता है। घौद के हिसाब से मिलता है। रिटेलर अब जैसे बेच लेवे, 30 बेच लेवे दर्जन, 40 बेच लेवे दर्जन। क्या मिल रहा है लगभग? लगभग अभी खुदरा में 40 रुपए दर्जन बिकती है। हमारा जो केला है, अब देख सकते हैं, विश्व विख्यात है। और हम लोग का हर साल बाढ़ से, कभी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है। तो होता क्या है, और भी जैसे सब्जी हो गया, फसल है, उसका बीमा होता है। हम लोग का बनाना का बीमा नहीं होता है। केला का नहीं होता है? नहीं होता है। सबसे ज्यादा हम लोग को नुकसान है। हम लोग नीचे से ऊपर तक आवेदन दे रहे हैं, लेकिन इस पे सरकार का किसी का प्रकार का कोई ध्यान ही नहीं। कोई नहीं ध्यान है इसका। करेगा कौन? आपको सरकार से उम्मीद है या सरकार बदलने से उम्मीद है? किससे उम्मीद है? देखिए, मांग तो कर रहे हैं, अब सरकार से मांग है। अब मिल जाए तब मिल जाए। किससे उम्मीद है? देखिए मैम, पेपर तो आगे तक गया हुआ। लोकसभा देख लीजिए तो मंत्री निकले हैं आपके यहाँ से हमेशा। अरे वो बदल जाए तो भी हम लोग को चाहिए तो बढ़िया रहेगा, और वो है तो भी चाहिए तो बढ़िया रहेगा। ये इससे पेड़ पे ही पका था। कल काटे इसको, हाफ गए एकदम। भारी होता है, बहुत भारी होता है। 20 किलो ज्यादा है डेडलिफ्ट। ये है चिनिया केला और ये है अल्पान। क्या फर्क है? देख के तो नहीं पता चल रहा है। डिफरेंस क्या है इसमें? छिलका जो होता है हल्का सा व्हाइटनेस होता है अल्पान केला से। ये कंठाली चिनिया है। अच्छा। बरेली दो तरह का चिनिया होता है, कंठाली और बरेली। ये जो है बरेली चिनिया है। एक कंठाली और होता है, वो मेरे पास अभी नहीं है उपलब्ध, रहता तो मैं दिखा देता। और
इससे डिफरेंस है, थोड़ा सा व्हाइटनेस होता है हल्का सा। अच्छा, और सुगंध में डिफरेंस होता है? इसमें सुगंध नहीं होता, इसमें सुगंध होता है। इसमें अल्पान में सुगंध होता है, उसमें नहीं होता, चिनिया में नहीं होता। चिनिया को चिनिया क्यों कहते हैं? वो छोटा होता है इसीलिए, मीठा होता है इसीलिए। एक्सपोर्ट कितना होता है सर केला इधर से? जैसे बिहार से, देखिए बिहार में तो जो मार्केट डिमांड है उतना ही पूरा हो जा पाता है। अच्छा, हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं दूसरे महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से। जी, इतना केले का आ जाता है, इसलिए इसका डिमांड कम गया, रेट भी कम जाता है। चलिए हम आगे चलकर उन महिलाओं से भी मुलाकात करते हैं, क्योंकि इसके बाय प्रोडक्ट्स की बहुत बात हो रही है कि बाय प्रोडक्ट्स जो हैं, केले का छिलका हो गया वगैरह, वरना तो सब्जी तो बना के खाते हैं यहाँ पर सब कच्चे केले का, लेकिन बाय प्रोडक्ट्स में ट्रेनिंग क्या वाकई मिली है और महिलाएं इस समय क्या महसूस कर रही हैं चुनाव के इस समय? केला की सब्जी की केला की चिप्स? अच्छा, कच्चा केला का चिप्स बनता है? जी मैम। अच्छा, बेचने के लिए भी बनता है ये कि? बेचने के लिए भी और खाने के लिए भी बनाते हैं। कब से बेचना शुरू किया? जब से ट्रेनिंग किए थे ना वहाँ पे, तब से और सीख गए हैं। फिलहाल जी मैम। पर बनता तो हमेशा से है? जी। क्या कितना बाय प्रोडक्ट आप लोग सीखे हैं, कितना तरह का चीज सीखे हैं बताइए? चिप्स बनाना, हलवा बनाना, पाउडर बनाने के लिए, और छिलका के भी पाउडर बनता है। छिलका के से क्या होता है? छिलका के भी पाउडर बनता है, उसको सुखा के और उसको मशीन में पीस दिया जाता है और पाउडर बनता है। नीतीश कुमार का काम आप लोग को अच्छा लगता है? हाँ, उसका कारण क्या है, क्यों? हम लोग के शौक था जब हुआ तो हाँ तो हम लोग किए। वो साधन दे देते हैं पूरा करने का। साधन दिए तो हम लोग किए। लेडीज के लिए बहुत मतलब रोजगार वो कर रहे हैं, इसलिए हमको नीतीश कुमार का ये योजना अच्छा लगता है। शराबबंदी से अच्छा है कि नहीं? इधर तो खूब ताड़ी वाड़ी बनता था। बहुत अच्छा है, शराबबंदी ठीक कर दिया। हाँ, बहुत अच्छा दाम, सुंदर दाम। क्या है? मर जाता था पीने के लिए, मर्दाना सब पीता था, मर जाता। अब आदमी नहीं पीता है आपका? पीता है, बहुत कम पीता है, बहुत कम पीता है। अगर 100 रुपया के चीज अगर 500 में मिल रहा है अखनी, तो अगर 100 का दारू अगर 500 मिल रहा है तो 500 के लिए तो उसका 500 रुपया चाहिए ना, इसीलिए कम पीता है आदमी। क्राइम कम हुआ है? क्राइम कम हुआ है उसकी वजह से? जी 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 कम हुआ है जी, कम अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी लोग कह रहे हैं कि हम शराबबंदी हटा देंगे जी, मतलब वापस शराब शुरू हो जाएगा। जी मैम। तो इसमें आप लोग किसके साथ हैं? हम सोचे कि नहीं होना चाहिए मैम। नहीं होना चाहिए, शराबबंदी ठीक है, बढ़िया है। जी मैम, ठीक है, बढ़िया है। कोनो गीत ना है? हाँ, साथे साथ गीत गाओ। ऐसन बारात हमें जावा जाए बाऊगे माइया की, हमें जय बहु ससुरा हमें जावा करावाऊगे माइया की खारामा ऐसन बारात। एक घानी हमहू निकल गई। अच्छा, पूरी जैसे नहीं करना है, तेज तेज करते रहना है। और अब नौकरी लेकर ही छोड़ेंगे चिप्स वाले में। एक बार जब पूरा हो जाएगा उसके बाद उसमें मसाला मिक्स हो जाएगा। ये क्या है हाथ में? सर्टिफिकेट? किस चीज का सर्टिफिकेट मिला है? क्या सिखाया है? सिखोलखिन बकरी पालन करेला। बकरी पालन के पोस के बाकी बहुत अच्छा मैडम जी ट्रेनिंग था, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर था, खाना पीना अच्छा। सब। एक था बाबा था, वो बाबा छोड़ के भाग गया। मतलब मजाक करने वाला बाबा था। तो बकरी से क्या क्या आय होता है? बहुत फायदा है। क्या फायदा है? फायदा है, एक बकरी पोसिए, उसको 10 गो बनाइए, 5 गो बनाइए, जितना बनाइए। हाँ, फायदा बहुत है, आगे के भविष्य होता है। अपना कमाए से मैडम जी हर चीज है। अपना कमाए के ऊपर है, गहना खरीदिए, साड़ी खरीदिए, हर चीज है। नैयर जाइए, ससुराल जाइए, बहन कन जाइए, हर चीज है। बच्चा सबको अब बच्चा के पढ़ाइए लिखाइए, खाना पीना अपना सब। तो सब
सब जितना औरत है सब मेहनत करे छे। सब कोई मेहनत वाला आदमी, सब मेहनत वाला, सब अपना मेहनत करने से किसी को दिक्कत नहीं। 2 गो से 6 गो बकरी हो गए, इतना मेहनत बेगर मेहनते हो से बताओ मैडम जी। एकदम नहीं। तब बहुत मेहनत करना ये अभी 10,000 रुपया तो और लाभ बढ़ गई है कि और 10,000 से 20,000 कमा सकते हैं, 30,000 सबको मिल पाया है। सब कोई के को मिल गया। हाँ, सब कोई के मिल गया। क्या की 10,000 का? 10,000 के फल फूल के बिजनेस कर दिए। हाँ, कर दिए। आप क्या की? वो है केला के तब आप हम गाय खरीदे हैं। गाय खरीदी है। गाय अच्छा, इन्वेस्टमेंट को आप कितना भी कठिन शब्दों में, आप कठिन टर्म्स में आप उसको एक्सप्लेन कर लीजिए, लेकिन ये वो महिलाएं हैं जो अपनी मेहनत से एक पूंजी जो मिली है उससे वो आगे बढ़ रही हैं, आगे विस्तार कर रही हैं। और मुझे लग रहा है कि आज आप गांव को इस सूरत में देख रहे हैं, पर यहाँ पर अगर हर घर में एक इस तरह का व्यवसाय और साथ में वो बुद्धि भी लगाना होता है, मेहनत के साथ साथ बुद्धि, तो पता नहीं आगे आने वाले दिनों में कितनी सुंदर तस्वीर दिख सकती है। घर की महिलाएं सशक्त होती हैं तो पूरा परिवार सशक्त होता है। कहते हैं ना कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। तो आप ये देख रहे होंगे कि इस क्षेत्र में जब मैं लोगों से बात कर रही हूँ तो इसकी भाषा अलग है। भोजपुरी पूरे बिहार की भाषा नहीं है। बिहार में बहुत अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, बजिका, मगही, अंगिका, मैथिली। तो अब जिस क्षेत्र में हम हैं ये क्षेत्र बजिका क्षेत्र है, बजिका है यहाँ की बोली। और मैंने कहा है गांव में सबसे कि अगर एक बजिका गीत गाने वाली मंडली को बुला दें तो हम उसी तरफ अब लिए चल रहे हैं आपको। चलिए। अरे कितना दिन तू चलबा बोला नेताजी कहिया ले बिहार कहिया ले बिहार झूठा वादा कैसे दे, झूठा वादा कैसे दे, कितना दिन चलबा बोला नेताजी बाहर बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भोजपुरी पूरे प्रदेश की बोली है, जबकि अलग अलग बोली है। तो आप लोग जो गा रहे थे अभी वो बजिका। जी, हम लोग अपने वैशाली जिला का बजिका भाषा में हम लोग गाना को इसको आपके बीच रखे हैं। जनता के साथ साथ हम कलाकार लोग भी कभी कभी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हर साल चाहे चुनाव जिस चीज का हो, नेताजी ऐसे बात नहीं कि सब नेताजी सही है, लेकिन वही है कि हर साल आते हैं कुछ लोग। पर ये बताइए, बजिका कलाकारों का अपना स्थान है, बन पा रहा है? आप लोगों की क्या चुनौतियां हैं? जी, हम लोग के लिए बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि बजिका भाषा पर कई बार हम लोग शासन प्रशासन से भी इसके हम लोग डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए हम लोग गुहार लगाए हैं, लेकिन गुहार लगता है लेकिन उसका फिर आगे कोई कार्यवाही होती नहीं है। दूसरा काम करते हैं और साथ में ये करते हैं या केवल आप कलाकार हैं? ऐसे मुख्यतः तो हम लोग ज्यादा हम लोग अपने कला क्षेत्र में अपने आप को समय देते हैं। हाँ। निजी कलाकार ही है मुख्य रूप से, पर वैसा कोई समर्थन नहीं है सरकार की तरफ से ना, सहयोग नहीं। तो अलग अलग भाषाओं का राज्य है ये। अब इसको सामान्य में अगर आप समझाऊं तो भोजपुरी में अगर कहेंगे कि आप देख रहे हैं आज तक, तो आप कहेंगे कि तू देखता नहीं आज तक, देखत बड़ू आज तक, कुछ भी। अब यहाँ पर तो देखई छी आज तक हो जाएगा, हाँ देखई छी आज तक। तो ये इतना फर्क है, इतना ज्यादा फर्क है। तो ये पूरा राज्य जहाँ पर अभी हम वो मगही हो गया, नहीं मैथिली, और हम लोग तो देखा ही छिए हो जाएगा। जी, हम लोग बोलते हैं कि हम सब देख रही है आज तक, देख रही है हो जाएगा।
तो इतना फर्क होता है आज होता है। देखा था नहीं हम अभी तक है देखा था नहीं अभी। और वो भोजपुरी भी अलग अलग है सबका, भोजपुरी सबके अलग, भोजपुरी भी अलग अलग। देखा ताड़ू, देखा तानी, देखत बानी, सब हो जाएगा। देख रही है आज तक यहाँ का हो जाएगा, देखे छी आज तक मगही हो जाएगा, देखे छी आज तक हो जाएगा मैथिली हो जाएगा। इतनी फर्क है भाषा की। ये वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है महुआ का, जिसकी चर्चा हम पूरे सड़क पर सुनते सुनते लोगों से आ रहे थे। तो हम भाई चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं देखने के लिए, और वाकई ये बहुत बड़ा, बहुत विशाल है। अब पूरा एरिया देख लीजिए। अभी हालांकि इमारत में थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, लेकिन बहुत विशाल है। और इसमें क्या है कि बिहार में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये रहती है कि किसी भी इलाज के लिए सबको जाना पड़ता है, केवल पटना नहीं बल्कि दिल्ली तक जाना पड़ता है। उसमें अगर एक इस तरह का अस्पताल रहता है, एक मेडिकल कॉलेज रहता है, तो उससे बहुत संभावनाएं उस पूरे क्षेत्र की बढ़ जाती हैं। महुआ के इस क्षेत्र की राजनीतिक चुनौती इसीलिए विकट है क्योंकि यहाँ पर केवल ऐसा नहीं है कि इंडी और एनडीए के बीच की यहाँ पर जंग है, बल्कि तेज प्रताप के मैदान में आने से, जो कि 2015 में यहाँ के विधायक बने, 2020 में हसनपुर चले गए वो, लेकिन 2015 में विधायक बने, उस समय में इसका काम शुरू हुआ था। स्वास्थ्य मंत्री थे वो, और उसके बाद से अब इंतजार हो रहा है कि जब इसका उद्घाटन होगा। लेकिन उस सब के बीच यहाँ पर विमर्श के केंद्र में यही राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय महुआ है। लेकिन इसके परे भी एक तो क्या सोच रहे हैं रोज, देखिए पूरे में आपको आरजेडी के झंडे दिख जाएंगे, लेकिन आरजेडी को तेज प्रताप यादव के मैदान में होने से कितना असर पड़ सकता है और बाकी राजनीतिक समीकरण क्या है, चलते चलिए हमारे साथ। विकास तो हुई है यहाँ पे, हुआ है। हाँ, जैसे हॉस्पिटल सबसे बड़ा अभी चिकित्सा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, काम अच्छा पूरा हो गया है। हाँ, वो पूरा अब खुलेगा। ऊपर मोदी नीचे नीतीश, तो ठीक है, बिल्कुल ओके है। क्या करते हैं, सब बोलते हैं कि बड़ा धीरे धीरे काम हो रहा है। कहाँ काम धीरे धीरे हो रहा है? कहाँ था? कुछ 20 साल पहले क्या था? कुछ नहीं था, ना रोड था, ना बिजली था, ना स्कूल था, ना हॉस्पिटल था, क्या था? कुछ नहीं था। अच्छा, इधर से तेज प्रताप लड़ेंगे तो उनका है चांस तो नहीं लगता है, अब लड़ ले। चाय पिला दीजिए। कैसा है भैया यहाँ पे सब? अच्छा है। तेज प्रताप के लिए कैसा है सब? बहुत अच्छा है, बढ़िया लगते हैं। बहुत अच्छा लगता है। क्या, क्यों अच्छा लगता है तेज प्रताप? उनका बाबूजी भी था, अच्छा था। हाँ। वो भी अच्छा है। हाँ। और आने वाले देखे क्या करते हैं। पर तेज प्रताप अपने बाबूजी की पार्टी से थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, वो तो अलग है। तब फिर कौन जीतेगा, आरजेडी की तेज प्रताप? तेज प्रताप का ही ज्यादा उन्हीं का लग रहा है चांस। बहुत अच्छा लग रहा है इनका, पॉपुलर है। कौन अच्छा है, सबसे अच्छा कौन है? सब नीतीश कुमार, सब ठीक, नरेंद्र मोदी, सब ठीक है, लालू यादव, सब ठीक है। ये वोट तो एक ही को जाता है ना। यहाँ पे महुआ में तेज प्रताप जी की है। हाथी अगर बैठा भी रहेगा तो गधा से ऊंचा रहेगा। तो कुछ गधाए महुआ में भर्म पाल के बैठे हुए हैं। हाँ। महुआ के विकास पुरुष है तेज प्रताप यादव जी। उन्होंने महुआ को 2015 में जब विधायक बने तो महुआ में सड़क की ऐसी स्थिति थी कि हाथी उसमें डूब जाता। आज 2015 में ही उनके विधायक बनने के बाद ही जो सड़क का निर्माण हुआ है उसी पे हम लोग चल रहे हैं। अच्छा। और विकास को बहुत आगे ले गए हैं महुआ को, और हमको भी विश्वास है और महुआ की जनता को भी विश्वास है कि आदरणीय नेता तेज प्रताप यादव जी महुआ को ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। इधर क्या लग रहा है, किसका हवा लग रहा है? आरजेडी का कि तेज प्रताप का कि
एनडीए का भी हवा है, तेज प्रताप के भी हवा है, हर तरफ हवा ऐसे गोल गोल घूम के बह रहा है। आरजेडी से ज्यादा स्ट्रांग है। जी जी, यहाँ प्रॉपर महुआ में। हाँ, महुआ विधानसभा में दो बार आते हैं हाँ, तो आप लोग देखने आते हैं फिर? मिलने हम लोग जाते हैं, अच्छा आते हैं तो भेंट करते हैं, कहते हैं कि भाई ठीक है ना, हम बोले हाँ भैया ठीक है। महुआ के नाम बिहार में पॉपुलर किए हैं, नहीं तो महुआ के नाम को जानता कौन था बिहार में? उन्हीं का देन है, चाहे जो भी हो। क्या मतलब जो भी हो, मतलब क्या मतलब वो पार्टी से अलग हो गए, चाहे उसके बावजूद। अच्छा, नहीं तो महुआ को जानता कौन था? बिहार में आखिर पॉपुलर किया हुआ तो उन्हीं का है, तो उनको वोट नहीं देगा तो किसको देगा वोट? सही बात, ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आते हुए मुझे लग रहा था कि मतलब एनडीए या जो गठबंधन है, महागठबंधन कहिए इंडी, लेकिन यहाँ तो एक तीसरा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पॉपुलर चल रहा है, तेज प्रताप यादव। नौकरी कैसे मिलेगा बिहार में? नौकरी कैसे मिलेगा? 5 लाख नौकरी तेजस्वी यादव साहब था तो 5 लाख नौकरी, 4 लाख नियुक्ति पत्र मिला था। अब आएगा 2025 में, 2025 में तेजस्वी यादव तो अब हिला देगा पूरा, हम जानते हैं। हाँ आएगा बहुत आएगा, हम जानते हैं ना। तेजस्वी की तेज प्रताप? तेज प्रताप नहीं। अभी मुकेश रोशन जी क्या चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पार्टी से अलग हटके तो परिवार में कलह करके वो लोग जो काम किया है, बड़ी घृणित काम किए हैं, उससे उनके नहीं, वो अच्छी बात नहीं है। किसी परिवार को साथ, किसी बच्ची के साथ वो बहुत ज्यादा अन्याय किए हैं। महुआ के लिए क्या काम कल कही ये ललटेन वाला चिराग पासवान। देखिए और एंगल आ गया यहाँ आसमा परवीन वही पिछली बार तो चिराग की वजह से कम हो गया था वोट उनका। हाँ, इस बार निर्दलीय लड़ेंगे। करीब 20,000 से ज्यादा वोट चिराग की पार्टी को चला गया था और जीत का जो अंतर था वो सेकंड नंबर में आसमा परवीन थी। यहाँ पे देखिए मैम, जो विकास का काम करेगा उसी का माहौल है। कौन किया है विकास का काम? जो मेडिकल कॉलेज दिया है, माननीय कौन दिया है? पूर्व विधायक रह चुके तेज प्रताप यादव, उन्हीं का मतलब तेज प्रताप यादव। जो काम करेगा उसको चुनना कौन करेगा? यहाँ तो आसमा परवीन का है अभी। आसमा परवीन निर्दलीय लड़ेंगी तो भी? हाँ, निर्दलीय तो भी उनको देंगे। हम तो तेज प्रताप के साथ हैं। उन्हीं का नाम ले रहे हैं सर। हम लोग तो तेज प्रताप के साथ हैं। महुआ में आज तक, आजादी के बाद से महुआ में आज तक ऐसा कोई विधायक नहीं बना है जितना जो तेज प्रताप ने यहाँ जो काम कर दिया पिछले 5 सालों में। अच्छा, पहले से आराम है क्या? सड़क अच्छा है? कौन जीतेगा? जीतेगा तेज प्रताप। तेज प्रताप जी क्या है? जैसे हम लोग का सिद्धांत है। अच्छा, सिद्धांत। हाँ। काम किए हैं? काम किए हैं, नहीं किए हैं, फिर भी जाट वाला पिताजी जैसा। अच्छा, जाट वाला है। लालू यादव जैसा तेजस्वी है या तेज प्रताप है? कौन है दोनों में से पिता जैसा? पिता जैसा तो बढ़ के लड़का है। बढ़ के तेज प्रताप। हाजीपुर का क्षेत्र देख लीजिए, जब विधानसभा सीट वहां से लड़ा करते थे नित्यानंद राय, 4 बार लगातार वहां से जीते। हालांकि जब लोकसभा का चुनाव वो लड़ने गए तो अवधेश सिंह, जो कि उनके करीबी नेता माने जाते हैं, उनको वो सीट सौंपी। बाई इलेक्शन में अवधेश सिंह उस समय जीते और उसके बाद से 2 बार और विधानसभा की सीट वो जीत चुके हैं। दरअसल पिछली बार से अगर इस बार की तुलना की जाए तो अगर चिराग पासवान का फैक्टर, जो कि कई क्षेत्रों में काफी चला था, जैसे महुआ सीट खास करके, जहां पर चिराग पासवान के कैंडिडेट की वजह से इतना बड़ा फासला बना, 20,000 से अधिक वोट उनके कैंडिडेट ने हासिल किए, जो कि विक्ट्री मार्जिन से दोगुनों से ज्यादा था। इसी तरीके से अब लालगंज का क्षेत्र देख लीजिए। लालगंज का जो क्षेत्र है फिलहाल एनडीए के पास है। ये बाहुबलियों के क्षेत्र के तौर पर पहले जाना जाता था।
कभी वहां से मुन्ना शुक्ला का दबदबा हुआ करता था, लेकिन इस बार एनडीए को बहुत भरोसा है कि वहां से कुछ खास कर सकते हैं। पातेपुर जो सीट है वहां पर भी 50% से अधिक वोटों के साथ एनडीए की जीत वहां से हुई थी। इस बार भी उन्हें भरोसा है कि कुछ जो पकड़ है उनकी वहां पर बनी हुई है। वैशाली सीट को देख लीजिए, वहां पर लगातार जेडीयू का दबदबा वहां पर रहा है, लेकिन इस बार सिद्धार्थ पटेल जो कि वहां से विधायक रहे, उनके चाचा भी चुनावी मैदान में। राजापाकड़ जो सुरक्षित सीट है वो कांग्रेस के पास है, लेकिन सामने जो जेडीयू के कैंडिडेट को हार मिली थी उसमें भी एलजेपी की बड़ी भूमिका रही थी और बहुत करीबी मामला था। हार कुछ हजार वोटों से यहां पर हुई थी। इसी तरीके से महनार का क्षेत्र देख लीजिए, जेडीयू वहां पर भी हार का उसे सामना करना पड़ा था, आरजेडी को वहां पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार अगर हम पिछले बार के 4-4 के कांटे का टक्कर देख लें, यानी 50-50 का जो मुकाबला था, 8 सीटों में से 4 गठबंधन के पास और 4 एनडीए के पास, ये जो पूरा क्षेत्र हो जाता है, यहां पर राजनीतिक जो तेवर हैं बड़ी तेजी से बदलते हैं और केवल पार्टियों और गठबंधनों के कोण नहीं है बल्कि निर्दलीय उम्मीदवारों के भी कोण हैं। पर राघोपुर जो सीट है उसकी तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। राघोपुर यहाँ पर हम पहुंच गए हैं। बिद्दुपुर का इलाका है, यहाँ जुड़ा हुआ देखिए अब सूर्यास्त होने को है। 1995 से पहले राजनीतिक नक्शे पर अगर हम बात करें तो राघोपुर का अस्तित्व किसी प्रकार का था नहीं। लालू प्रसाद यादव जब यहाँ पर आए, उसके बाद एक के बाद एक यहाँ से जीत हासिल की। अगर हम 2010 को छोड़ दें, जब राबड़ी देवी को जदयू के यानी जेडीयू के कैंडिडेट ने हरा दिया था, उसके अलावा मोटे तौर पर ये जो क्षेत्र रहा है वो लालू यादव हो, उनके परिवार का कोई सदस्य हो, उनकी तरफ वफादारी रही है। 2 बार तेजस्वी यादव यहां से जीत चुके हैं। इस बार क्या होगा जानते हैं। एकदम पक्का पक्के जी, और ऐसा नहीं है कि गवार लोग, पढ़े लिखे लोग भी इस वक्त नहीं, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। लाइब्रेरी से आ रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं, बुक्स है। अच्छा जी, किस चीज का तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं? किस चीज का? बीएड किए हुए हैं, टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं। हाँ जी, पिछली बार विश्वास है कि तेजस्वी नौकरी दिलाएंगे। जी, विश्वास तो वही है, क्योंकि बीजेपी जहाँ भी जाती है वहाँ पे मतलब वैकेंसी वगैरह ये सब तो आती नहीं है। तेजस्वी है, नीतीश कुमार भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात है कि नीतीश कुमार का पर्सनल अपना सरकार बन नहीं पा रहा है। हाँ। और इस वजह से वो दबाव में अकेले दम पर मतलब अकेले रहे तो नीतीश कुमार सबसे बेहतर है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी तेजस्वी बेहतर है। जेडीयू अकेले या तेजस्वी? क्या यहाँ पर तेजस्वी आश्वस्त है कि वो जीतेंगे या? देखिए, कहना ही मुश्किल है। क्या है, कंपटीशन है? हाँ, कंपटीशन है। किससे? तो कौन पार्टी है, एक तो नया निकला है। हाँ। उसी से है। जनसुराज। हाँ, जनसुराज है। तेजस्वी ठीक लगते हैं कि नीतीश कुमार ठीक लगते हैं? तेजस्वी यादव। क्यों? हमें पसंद है। क्यों पसंद है? कोई तो एक तो वजह होता है ना। वजह बहुत है मैम, लेकिन हमें बहुत पसंद, बचपन से ही सब पसंद करते हैं। अच्छा, आरजेडी का तेजस्वी। हाँ, तेजस्वी यादव क्यों? मतलब वो लगातार यहाँ से, मतलब लालू जी भी, फिर तेजस्वी भी, राबड़ी जी भी रहे हैं यहाँ पे, इस वजह से या कोई और कारण? नहीं, वो उनका काम का मुद्दा है। अच्छा। उनके हर भाषण में देखा जाए तो वो बोलते हैं जो युवा को हम रोजगार देंगे, रोजगार के अलावा कोई दूसरा बात बोलते ही नहीं। हाँ। यही वजह से उनका यहाँ पर ज्यादा युवा में क्रेज बना हुआ। कार्ड की ड्यूटी करता हूँ। कार्ड की ड्यूटी करते हैं। 6 लाइन में। बेहतर नौकरी चाहिए, किस पे विश्वास है, कौन दिलाएगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव दिलाएंगे। जो वो बोल रहे हैं कि हर घर में कम से कम एक तो सरकारी नौकरी, आपको लगता है वो दिलवा सकते हैं? दिलवा सकते हैं। इधर से पक्का जीतेंगे? हाँ, पूरा इनमें से पूरा वही जीतेंगे तेजस्वी यादव, कोई नहीं। अच्छा, अकेले तेजस्वी? तेजस्वी हम लोग तेजस्वी को वोट देंगे। सामने कोई और नहीं? नहीं, एकदम पक्का। पर क्यों, क्या सबसे अच्छा? अरे मुद्दा है, बोले हैं कि रोजगार देंगे युवाओं को पूरा, इसीलिए बोला जो युवा है उसको रोजगार देंगे, तो इसलिए आप लोगों को लगता है कि तेजस्वी को मिलना चाहिए मौका। क्या यहाँ पे स्थिति खराब है, अच्छा है, कैसा है? क्या चीज का? राघोपुर में क्या चीज का? जीवन, क्या मैम? जीवन की स्थिति कैसे? वो तो दयनीय है ही है, दयनीय। वो साइड में देखिएगा, उधर पानी का समस्या जो है, उसका भी कोई निवारण नहीं हो रहा है। तेजस्वी जब तक थे तब तक किया, तब तक किए।
उसके बाद सरकार से जब वो हटे उसके बाद कोई काम नहीं हो रहा है हम लोग। तेजस्वी जी फाइनल राघोपुर मुख्यमंत्री के लिए चुनता है, विधायक हम लोग नहीं चुनते हैं। जो देश की हालत है, माननीय मोदी साहब जो बीजेपी से कन्वर्ट करे, एमएसपी हो गए वो जी। कौन? मोदी साहब पार्टी, नॉट फॉर बीजेपी, दोनों में अंतर है। हाँ। और जीएसटी सीएसटी सब खत्म, कुछ फायदा नहीं है जनता को। बिहार बदलाव खोज रहा है, अब बदलाव के इस दौर में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपार बहुमत के साथ जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, जातिवाद पे काम कर रहे हैं? जातिवाद A to Z की पार्टी हम लोग चलते हैं। हाँ। ये भी तो राजपूत है। हाँ। कहाँ सब बोल रहे हैं कि जातिवाद कर रहे हैं? अच्छा, मतलब केवल यादवों का नहीं है सपोर्ट, सब जातियों का? सभी जाति का है, सब जाति का उनको सभी सपोर्ट जाति का है। पहले तो मैं बोलना चाहूँगा जय श्री राम। अच्छा। नीतीश बाबू राघोपुर क्षेत्र में थे, अभी लड़का सब यंग सब कोटा पीपी के बर्बाद हो रहा है दारू बंद करने के बाद। इसका कौन राय देगा? किसकी साइड है आप? हम किसी के साइड में, बस हम हनुमान का भक्त है और किसी का भक्त नहीं। तो कौन बेहतर काम करता है, नीतीश कुमार? बेहतर हमको बिहार में कोटा पहले बंद होना चाहिए। हाँ। और उसके बाद दारू चालू कर दे और उसका कोटा बंद। दारू चालू कर दे। दारू बंद के कारण एक पीढ़ी का पीढ़ी समाप्त हो रहा है। कोटा एक नशा है, सुलेशन, दारू पीढ़ी का पीढ़ी युवा समाप्त होते जा रहा है। उससे जितना दारू नुकसान होता है, कई गुना ये नुकसान। वैकेंसी नहीं आ रहा है। बीजेपी का ये मुद्दा है कि जिस राज्य में जाओ उसमें से रोजगारी खत्म कर दो, सरकारी नौकरी नहीं है ही नहीं। मोदी जी बोले थे ना 14 में कि मेरी सरकार आएगी तो 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी मिलेगी, 15 लाख अति मिलेगी, हर के खाते में जाएगी। और जब अमित शाह से पूछा गया तो वो बोले कि ये तो जुमला था। ये तो जुमला था। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि लाल अति तेजस्वी 9वीं फेल है। वो उनका खुद 5 साल में 15 साल एज बढ़ा है। 5वीं पास पहला इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन 7वीं पास, तीसरा में कोई नॉमिनेशन नहीं है, चौथा में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डीलेट कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से। तो उनको बीजेपी रखे हुए हैं, उनमें जो भी जाता है धुल जाता है। दिन समाप्त हो रहा है, लेकिन पूरे जिले की जो अलग अलग सीटों पर हम गए हैं उस पर कुछ हमारा अनुभव है और कुछ उन पत्रकारों का अनुभव है जो दिन रात यहीं पर रहते हैं। तो स्थानीय पत्रकारों से बातचीत के साथ हम अंत करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, प्याज की कचड़ी बन रही है। चलिए, क्या खा रहे हैं? प्याजुआ खा रहे हैं। जो प्याज की पकौड़ी बनती है उसको प्याजुआ कहते हैं यहाँ पे। संदीप आनंद है हमारे साथ हैं, आज तक के साथ हैं। और आप भी अपना परिचय एक बार दे दीजिए। नलिनी भारद्वाज वाणी न्यूज से हैं। हाँ। वेब चैनल चलती है। हाँ। तो एक तो देखिए कि जहाँ जहाँ पर हम गए देखा वहाँ पर, लेकिन आप लोग रोज उठ बैठ रहे हैं। पिछली बार 4 सीट एनडीए की थी, 4 सीट गठबंधन की थी यहाँ पर। इस बार कुछ बदलाव होता देख रहे हैं? देखिए, जो परिस्थितियां हैं वो बहुत बदल चुकी हैं श्वेता जी, अगर गठबंधन के हिसाब से कहें। और देखिए, जिस तरीके से पूरे बिहार में चुनाव होता है वही हाल जिले का भी समीकरण वही होगा। तो जो समीकरण बदला है उसका असर तो पड़ेगा। पिछली बार 50-50 का मामला था, लेकिन इस बार जिस तरीके से चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं तो उसका फायदा एनडीए को मिल सकता है 2-3 सीटों पे। हाँ, क्योंकि हाजीपुर का क्षेत्र भी आ जाता है ना पूरा, मतलब पिता के समय से प्रभाव रहा। जी हाँ, पिता के समय से प्रभाव रहा है और हाजीपुर लगातार भाजपा जीत रही है। और यहाँ पे भी अभी राघोपुर क्षेत्र अभी तेजस्वी जी का क्षेत्र रहा है, उनके पिताजी लड़ते थे, वो जीतते थे। अभी फिर एक माहौल है कि कहीं ना कहीं भाजपा इसको जीत सकती है। इसको वो क्या प्रतिष्ठा की सीट बनाएंगे इसको? वो तो बना रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी की पकड़ अच्छी है इस सीट पर। जी देखिए, निश्चित तौर पे अगर राघोपुर की बात करें, बेशक प्रशांत किशोर ने यहाँ से जिस तरीके से सही बात है, कहा लेकिन लास्ट में नहीं खड़े हुए, तो शायद उसकी वजह भी यही है कि उन्हें जिस तरीके के रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, वो बखूबी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों का क्या हिसाब किताब होता है। और आज भी राघोपुर जो है वो गढ़ जिस तरीके से माना जाता था, वो समीकरण आज भी आरजेडी के लिए फिट बैठता है। अच्छा, नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग सीट महुआ में तेज प्रताप भी लड़ने जा रहे हैं। और इधर क्या फीडबैक आ रहा है महुआ से? फीडबैक लग तो रहा है कि टक्कर की लड़ाई होगी।
हाँ। क्योंकि पर टक्कर किसमें टक्कर वहाँ ऑब्वियस ही बात है, राजद से जो लड़ रहे हैं उनकी और भाई जब खड़े हो रहे हैं तो उनकी दोनों की तो टक्कर होगी, क्योंकि वो दोनों मतलब सेम पार्टी से रहे हैं और यादव जो मतलब समाज है वो बटेगा, तो टक्कर तो उन दोनों के बीच। और मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं वो, उसका देखिए साफ तौर पे अगर राघोपुर की बात करें तो महुआ की बात करें तो जो राघोपुर का हिसाब है वही लगभग महुआ भी आरजेडी का एक गढ़ की तरह है, सोशलिस्टों का वो गढ़ रहा है। वहाँ भी जातीय समीकरणों का ही हिसाब किताब लगता है श्वेता जी, और वहाँ भी आरजेडी का जिस तरीके से सब कुछ उनके पक्ष में है, तेज प्रताप के आने के बाद निश्चित तौर पे एक मुश्किल हो सकती है आरजेडी के लिए, क्योंकि तेज प्रताप जो भी वोट, हालांकि लोग ये भी तो जानते हैं कि तेज प्रताप जब जीतेंगे तो आखिरकार मतलब, और अगर मान लीजिए तेजस्वी को इधर जरूरत पड़ी तो भाई के काम उस समय आ सकते हैं, ये सोचकर भी तो मतदाता आगे वोट देंगे। देखिए चुनाव अभी काफी लंबा है, अभी जो प्रचार का जो दौर चलेगा इसमें किस तरीके का माहौल बनेगा, क्या किस तरीके से बातें निकल के आती हैं, ये बहुत सारी बातें हो सकता है कि आरजेडी के उम्मीदवार पीछे रह जाएं और तेज प्रताप को लोग मान ले कि लालू जी के बेटे हैं, एक तरफ उनके असली वारिस वही जी, तो बड़ा उनकी लहर चल रही है वहाँ तेज प्रताप की। वहाँ यंग एज जो भी है उनके साथ है, ये तो देखा जा रहा है। बहुत दिलचस्प चुनाव अगर बिहार का हम कहते हैं तो उतना ही दिलचस्प चुनाव वैशाली का हो गया है, क्योंकि वैशाली में जो वारिसों को अगर आप देखें, चाहे वो चिराग पासवान, रामविलास पासवान के वारिस, चाहे तेजस्वी यादव, चाहे तेज प्रताप यादव, इस वजह से यहाँ का जो भी नतीजा रहेगा उसको बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से पढ़ा जाएगा। अभी हम अपने कार्यक्रम को विराम देते हैं यहाँ पर, कल अगले जिले में होगी आपसे मुलाकात। तब तक अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।